हेलो एस्पायरिंग टीचर्स, स्वागत है आपका डेली बाइट्स के आरंभ सीरीज में। जैसा कि अब तक आप जान चुके हैं, आरंभ सीरीज इज अबाउट सीटेट 2022 जो होने जा रहा है दिसंबर में। आज हम इसमें बात करने वाले हैं दो अलग और एक सिमिलर टॉपिक की, दैट इज इंडिविजुअल डिफरेंस एंड ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस। पेपर 1 में कुछ गिनते चुनते सवाल, लेकिन पेपर 2 में ऑप्शंस के रूप में, सवाल के रूप में डायरेक्ट आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं और इसको अच्छे से समझेंगे कि ये दोनों चीजें क्या हैं। लेकिन उससे पहले जो भी जितने भी और भी टॉपिक हैं, जितने भी सीडीपी के टॉपिक हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज के टॉपिक हैं या फिर मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं, उन सारे टॉपिक्स को आप अलग अलग प्लेलिस्ट में अवेल कर सकते हैं। सीडीपी के टॉपिक्स को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए जिसका नाम है सीडीपी सीरीज आरंभ सीटेट 2022 और वहां पे आपको बिल्कुल सिलेवार ढंग से सीरीज में सारे टॉपिक से रिलेटेड क्रिस्प वे में लेक्चर नोट्स मिलेंगे। जाइए, देखिए और अपनी तैयारी को ब्रश कीजिए, साथ में बूस्ट कीजिए अपनी तैयारी को क्वेश्चनेयर सीरीज को देख करके, जिसमें क्वेश्चनेयर 1, 2, 3 इस प्रकार कई सारे क्वेश्चनेयर के लेक्चर्स बने हुए, जिसमें कई सारे क्वेश्चंस, उनको डील कैसे करते हैं, टैकल कैसे करेंगे और उनको क्रैक कैसे करेंगे, उन सब के बारे में बता रखा है। तो जाइए, देखिए और अपनी तैयारी को एक लेवल अप कीजिए। अब बात हम करने वाले हैं ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन की, बट बिफोर दैट ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस हम पढ़ें, वैकल्पिक अवधारणाएं पढ़ें, उससे पहले इंडिविजुअल डिफरेंस को समझने की जरूरत है। जो डिफरेंसेस हैं लोगों के बीच में, लोगों के मत में जो डिफरेंसेस हैं, वहीं से जो ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन की भावना उपज रही है, वो सारी चीजें हैं क्या एक्चुअली। तो देखो, वी ऑल आर डिफरेंट इन आवर ओन यूनिक वेज। हम सारे डिफरेंट होते हैं, वी ऑल आर लिटरली डिफरेंट। हम सभी अलग होते हैं और सभी का तरीका अलग होता है, और इसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। मल्टीपल वेज में डिफरेंसेस है, जहाँ पे फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल डेवलपमेंट अलग अलग टर्म्स पे आता है। कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, कम्युनिटी, ये सारी चीजें आती हैं। डिफरेंस होता है हमारे इंटरेस्ट में, एटीट्यूड में, एप्टीट्यूड में, कॉग्निशन, क्रिएशन एटसेट्रा। वी कांट से दैट कि मेरा एटीट्यूड यानी रिमझिम एज स्टूडेंट का एटीट्यूड जो है, अभिलाष एज स्टूडेंट का एटीट्यूड सेम होगा, या फिर कनिका एज स्टूडेंट का एप्टीट्यूड, नुपुर एज स्टूडेंट का एप्टीट्यूड सेम रहने वाला है। हम सभी अलग हैं, बिल्कुल अलग है। हम सभी का लेवल ऑफ इंटरेस्ट अलग है। कोई किसी इंटरेस्ट के साथ काम करता है, कोई दूसरे इंटरेस्ट के साथ काम, पढ़ाई, हर कुछ करता है। तो हर लेवल पे हमारे यहाँ पे डिफरेंसेस हैं। ये दिस डिपेंड्स ऑन आवर हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट बोथ। कुछ तो हमारे हेरिडिटी की वजह से डिफरेंसेस होता है, कुछ इन्वायरमेंट की वजह से होता है। और एक सबसे बड़ा चैलेंज टीचर के लिए क्या है कि बच्चे जो डाइवर्स बैकग्राउंड से आए हैं, उनको साथ में लेकर के क्लास में चलना, एक साथ सबकी कॉग्निशन को लेके चलना, मैक्सिमम ऑफ देम के क्वेश्चंस को, उनके डाइवर्स बैकग्राउंड को देखते हुए इस प्रकार एग्जाम्पल्स लेना कि बच्चा इंक्लूडेड फील करे। एंड दिस इज द बेसिस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा के लिए जो आधार चाहिए था, वो आधार है इंडिविजुअल डिफरेंस। एंड दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन एंड इट हैज बीन रिपीटेडली आस्क्ड इन डिफरेंट पेपर्स। अलग अलग पेपर में पूछा हुआ है इस सिर्फ एक पॉइंट से रिलेटेड सवाल। तो इसको ध्यान रखिएगा, हम इंक्लूड तब करेंगे जब विभिन्नताएं होंगी। तो विभिन्नताओं को हम इंक्लूड करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन ला रहे हैं। छोटा सा लॉजिक है, ध्यान रखिएगा, सवाल सही होगा। अब देखो, इंडिविजुअल डिफरेंस हमने दो लेवल पे बात करी है, एक तो अक्वायर्ड है, दूसरा इनहेरिटेड है। अक्वायर्ड और इन अक्वायर्ड को ही हमने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बोला। अब इनहेरिटेड में देखो क्या क्या चीजें आ जाएंगी, हमारा फिजिकल, मेंटल, टेम्परामेंटल, ये सारे लेवल्स। फिजिकल हम कैसे दिखते हैं, हमारा नाक, मुंह, जो हम कह रहे हैं अपनी आम भाषा लेमैन्स लैंग्वेज में बोलते हैं नयन नक्श कैसे हैं, तो ये वाली चीजें जो है वो इनहेरिटेड है। हमारा मेंटल यानी आईक्यू, हमने इंटेलिजेंस में बात किया था कि आईक्यू मोस्टली इनहेरिटेड होता है। एंड देन टेम्परामेंटल, लाइक द वे आई एज पर्सन, माई एटीट्यूड, माई टेम्परामेंट गेट्स वेरी क्लोज टू माई ग्रैनी। मेरे दादी की तरफ से मेरा जो व्यवहार है, आचरण है, बहुत ज्यादा मिलता है। तो वो क्यों है, वो इनहेरिट हुआ है। वाइल वी जस्ट टेंड टू सी दैट कि आप देखोगे कि आपका कुछ ना कुछ टेम्परामेंट आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ ना कुछ मिलता जुलता है। तो इसीलिए हमने इनहेरिटेड को तीन पार्ट में विभाजित किया है, दैट इज
फिजिकल, मेंटल एंड टेम्परामेंटल। एंड देन वी हैव अक्वायर। तो अक्वायर हम क्या कर रहे हैं, हमारा सोशल, कल्चरल, इन्वायरमेंटल, इमोशनल स्टेट, ये सारी चीजें हमारी सोसाइटी की वजह से अपने एक्सपीरियंसेस हैं, हमारा इमोशन की वजह से अलग तरीके का एक्सपीरियंस है, आप किसी से इमोशनली अटैच होते हो, उनकी हर बात सुनते हो, उसी प्रकार अलग अलग लेवल पे ये होता है। अब देखो, जो इंडिविजुअल डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल डिफरेंस ये तो समझ में आए कितने लेवल्स पे होता है, लेकिन डिफरेंट क्या हो सकता है, उनका लर्निंग एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है, कैसे वो चीजों को याद करते हैं डिफरेंट हो सकता है, स्पीड ऑफ लर्निंग अलग अलग हो सकता है, कुछ बच्चे जल्दी से याद कर लेते हैं, कुछ बच्चों को टाइम लगता है याद करने में, लर्निंग स्टाइल अलग हो सकता है, लाइक मी एज अ स्टूडेंट, मुझे कलरफुल टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, जिसमें टेक्स्ट बुक में जो शब्द लिखे हों थोड़े से जूम्ड हों, वो अच्छे लगते हैं मुझे देखने में भी, और कलरफुल मुझे अच्छा लगता है। बट यहीं पे कोई और स्टूडेंट होगा जिसको ब्लैक एंड व्हाइट देखना अच्छा लग रहा होगा, तो लर्निंग स्टाइल्स अलग हो सकते हैं, लैंग्वेज स्किल्स अलग हो सकते हैं, जिसकी वजह से समझने का तरीका अलग हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन का मेथड हम किस प्रकार प्रेफर करते हैं, कि टीचर जो है वो स्माइलिंग फेस के साथ बात करे, या जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं जिसकी तरफ से दे वुड बी मोर ओपन, कि उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिया उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं या नहीं, या फिर बहुत डिक्टेटरशिप टाइप का इंस्ट्रक्शन आ रहा है, तो वो प्रेफरेंस की वजह से भी डिफरेंस आता है। जो टॉपिक हम इंटरेस्टिंग बता रहे हैं वो इंटरेस्टिंग है या नहीं, इस पे भी निर्भर करता है। जो स्टूडेंट मुझसे बैच में पढ़ चुके हैं उन्हें पता होगा कि रिमझिम मैम एंड इकोनॉमिक्स डू नॉट बिलोंग टू ईच अदर, हम नहीं अच्छे से, हमारा दोस्ती नहीं हो पाया इकोनॉमिक्स का, और मेरा कोई दोस्ती नहीं हो पाया अब तक। लेकिन मुझे साइंस बहुत अच्छी लगती है, मुझे ज्योग्राफी अच्छी लगती है, मुझे साइकोलॉजी बहुत अच्छी लगती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इंटरेस्ट अलग है। वेयर एज कनिका मैम, उनको इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा लगता है, उन्होंने इकोनॉमिक्स में अपना मास्टर्स कर रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका इंटरेस्ट और मेरा इंटरेस्ट अलग है, तो वी बोथ आर डिफरेंट। उसी प्रकार कि टीचर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये जो बिलीफ सिस्टम है हमारा, वो भी हमें डिफरेंट बनाता है। एज टीचर क्लास में जाके क्या करना चाहिए, एज टीचर का पर्सनालिटी कैसा होना चाहिए, ये भी जो बिलीव्स हैं उसकी लेवल पे भी जाके इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। तो आप अपने इंडिविजुअल डिफरेंस को केटर करिए हमारे साथ, हमारी वेबसाइट दैट इज www.dellybytes.in। आप वहां जाइएगा, आपको वहां पे कोर्सेज और मॉक टेस्ट पेपर के सेक्शन में जब आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको मिलेगा सीटेड पे डेडिकेटेड एक टाइल, जहाँ पे मात्र ₹1 में बहुत सारे मॉक पेपर अवेलेबल है, और साथ में अवेलेबल है टॉपिक वाइज मॉक, जो कि आप आरंभ सीरीज को फॉलो करते हुए टॉपिक वाइज मॉक को लगाते हुए अपनी तैयारी को ब्रश बूस्ट कर सकते हैं। साथ में समय कम है तो सिर्फ टॉपिक वाइज मॉक लगाने से नहीं होगा, या फिर सिर्फ ओवरऑल लगाने से नहीं होगा, दोनों टाइप के मॉक को आपको लगाना होगा, और अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को पहचान करके और अपनी तैयारी को बूस्ट करना होगा। चलिए अब बात करते हैं इफेक्टिव पेडागोजीज वे की। तो अब देखो, पेडागोजी क्या है, इस टीचिंग क्या सब्जेक्ट है, हम कैसे पढ़ाने वाले हैं बेसिकली। तो पेडागोजी में जो हम कैसे पढ़ाने वाले हैं उस बारे में अगर हम समझेंगे, तो इफेक्टिव होना भी बहुत जरूरी है, हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों तक पहुंचना जरूरी है। उसके लिए जो कंटेंट हम यूज कर रहे हैं उसका एकीकरण होना जरूरी है, इंटीग्रेशन होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन अलग अलग तरीके से होना चाहिए। बच्चा अगर एक तरीके के सवाल को नहीं समझ पा रहा है तो अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए, अलग अलग तरीके से बच्चों को ग्रुप करके काम करने के लिए देना चाहिए, ताकि बच्चे एक साथ काम करना भी सीखें। प्रिजुडिस टीचर के दिमाग में नहीं होना चाहिए कि दिस इज द बॉय, दिस इज द गर्ल, और ही इज द टॉपर और शी इज द टॉपर और ही इज द नॉट टॉपर, और कुछ इस तरीके के जो हमारे पूर्वाग्रह होते हैं उनसे, उनको छोड़ करके ही हमें समझना और क्लासरूम में इंटर करना चाहिए। जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, हम ना कि मैन काइंड बोलें, रैदर वी से ह्यूमन काइंड, मैन मेड की जगह हम वर्ड्स यूज करें ह्यूमन मेड, जहाँ पे जेंडर न्यूट्रल, आप खुद जेंडर सेंसिटिव होंगे तो आप जाके बच्चों को जेंडर सेंसिटाइज कर पाएंगे। तो ये भी एक पेडागोजी का पार्ट है कि आपको लैंग्वेज जो यूज करना है वो भी जेंडर न्यूट्रल करना है। अपनी आइडियोलॉजी, अपने पर्सपेक्टिव को कभी भी आप बहुत ही ज्यादा रिजिड बना के क्लासरूम में इंटर नहीं करेंगे, बिकॉज एट टाइम्स हम बच्चों से बहुत ज्यादा सीखते हैं, और जब इस प्रवृत्ति के साथ आप क्लास में इंटर करोगे, यकीन मानो यू विल इवॉल्व एज टीचर। बच्चे भी इस चीज को महसूस करेंगे और आपकी क्लास को वो और इंजॉय करेंगे, और आपकी पेडागोजी उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव होगी। और साथ में एगलिटेरियन पेडागोजी का भी इस्तेमाल आप करेंगे।
तो अब देखो, ये जो हम लर्निंग स्टाइल की बात कर रहे हैं वो अलग अलग है। पेडागोजी की बात करें तो कई बार किसी एक चैप्टर को पढ़ाने के लिए हम विजुअल का इस्तेमाल करते हैं, म्यूजिक ऑडिटरी एड्स का इस्तेमाल करते हैं। कई बार बच्चे अकेले रहना पढ़ना पसंद करते हैं, कई बार बच्चे खेल करके पढ़ना सीखना पसंद करते हैं। कुछ बच्चों का लॉजिकल मैथमेटिकल रीजनिंग स्किल बहुत अच्छा होता है, तो वो हर चीज पे रीजन करते हैं और फिर सीखते हैं। यू कैन हैव कम्प्लीटली योर ओन काइंड ऑफ डिफरेंट स्टाइल। आपका बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल हो सकता है, और इन सब से मिलकर भी स्टाइल बन सकता है, और इनके अलावा भी कोई स्टाइल हो सकता है। तो ये जब डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं, तो उसी प्रकार हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हैं। अब बात आती है ग्रुपिंग की, कि हम ग्रुप कैसे बनाएं। तो ग्रुप दो प्रकार के होते हैं, एक विद इन क्लास ग्रुप होता है, एक बिटवीन क्लास ग्रुप होता है। विद इन क्लास ग्रुप में होता है कि बच्चों की एबिलिटी सिमिलर होती है, जो उनको एक साथ रख दिया जाता है। यूजुअली टीचर इसको करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चे अगर टॉपर्स हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, 90 प्लस स्कोर कर रहे हैं, तो वो उसी हिसाब से करेंगे। जैसे 90 प्लस स्कोर कर रहे हैं, तो वो उसी प्रकार करने वाले हैं। जब स्कोर कर रहे हैं, हमने उनको एक ग्रुप में रख दिया, और दूसरे बच्चे जो थोड़े से लोअर स्कोरर हैं, उनको हमने एक ग्रुप में रख दिया। दिस इज विद इन क्लास ग्रुपिंग। ये जनरली टीचर्स करते हैं। और जो इस ग्रुप को हम दूसरा वर्ड दें तो दैट इज होमोजीनियस ग्रुप। वेरएज बिटवीन क्लास ग्रुपिंग में सेपरेट लर्नर्स, डिफरेंट क्लास, कोर्स, एक्शन सबसे आते हैं, और उन सब का एकेडमिक अचीवमेंट्स और इन सब से मिला करके हम एक ग्रुप बना लेते हैं कि 5 बच्चों का ग्रुप है, 5 बच्चों में 2 बच्चे जो होंगे वो 90 प्लस के होंगे, तो 2 बच्चे जो होंगे वो लोअर स्कोरर होंगे, एक बच्चा होगा जो दोनों तरफ से वो ठीक ठाक एवरेज स्टूडेंट होगा, मीडियोकर एवरेज स्टूडेंट को इस प्रकार मिला करके हम ग्रुप करेंगे। जनरली स्कूल ग्रुपिंग में जब स्कूल ग्रुप करता है इस प्रकार करता है, और इसको हम हेट्रोजिनस ग्रुपिंग बोलते हैं। अब होमोजिनस हेट्रोजिनस ग्रुपिंग को आप इस प्रकार देख सकते हो। देखो यहाँ पे कलर्स के आधार पे देखो, एक जगह ग्रीन के अलग अलग शेड्स बने हुए हैं, पिंक के रेड के अलग बने हुए, ब्लू के अलग बने हुए हैं। तो इसी प्रकार देखो यहाँ पे क्या है, होमोजेनस, एक जैसा एक साथ है। वेयर एज जहाँ पे क्लास में हर प्रकार के बच्चों को इंक्लूड किया जा रहा है, और किसी भी प्रकार के किसी के साथ भी डाल दिया जा रहा है, दैट इज हेट्रोजिनस ग्रुपिंग। बच्चे हेट्रोजिनस ग्रुपिंग में ज्यादा सीखते हैं, बिकॉज वहां पे लर्निंग का स्कोप बहुत ज्यादा है। जो बहुत हायर अचीवर्स हैं उनको सीखने मिलेगा कि लोअर अचीवर्स को कैसे टैकल करें, और हायर अचीवर्स को देख के लोअर अचीवर्स को भी मोटिवेशन मिलेगा। वेयर एज जो मीडियोकर के स्टूडेंट्स हैं, मीडियोकर के स्टूडेंट्स कभी भी वो हाई की तरफ बढ़ेंगे, और लो की तरफ जब वो दोनों को देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि उनको किधर बढ़ना है। तो उन बच्चों को वो पुश मिलेगा काम करने का। फिर बात आती है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की, शैक्षिक निहितार्थ की। तो सबसे पहला तो निहितार्थ यही है कि हम क्लास में ग्रुपिंग कर सकते हैं, समूह अच्छे से बना सकते हैं, करिकुलम का डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस प्रकार का करिकुलम होना चाहिए, अपनी शिक्षा शास्त्र को सुधार सकते हैं, बच्चों के डिफरेंसेस को देख करके और उसके अकॉर्डिंग उनके कॉग्निटिव डिफरेंसेस को समझ सकते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग को प्रमोट कर सकते हैं। साथ में लर्निंग इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस का जो मोटो है, वो भी हमें इसकी वजह से समझ आता है कि चाहे कुछ भी हो, कितने भी डिफरेंसेस हो, बट बच्चे सीखते हैं। साथ में बच्चों को रियलाइज कराना उनके फुल पोटेंशियल का। रैदर वो बच्चा व्हील चेयर पे बैठा हुआ है, बट माइट भी कि उसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो, तो उस बच्चे को उस लेवल पे ले जा करके मोटिवेट करना भी बहुत जरूरी है। और वो आएगा कैसे, इसी प्रकार आएगा कि जब हमने उसके इंडिविजुअल डिफरेंस को केटर किया है। अब बात आती है, ये इंडिविजुअल डिफरेंस को तो हमने केटर कर लिया, अब कुछ कोऑपरेटिव और कुछ ट्रेडिशनल क्लासरूम के बारे में समझते हैं, ग्रुप वर्क के बारे में समझते हैं। जो कोऑपरेटिव है वहां पे पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस है, ट्रेडिशनल में नो इंटरडिपेंडेंस, कोई इंटरडिपेंडेंस नहीं है, बच्चे एक दूसरे में आपस में आश्रित नहीं है। ट्रेडिशनल में किसी की इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ग्रुप्स होमोजेनियस बन रहे हैं, कोई एक लीडर है, बाकी सारे पीछे पीछे चल रहे हैं, ऐसा वाला चल रहा है हिसाब। लेकिन कोऑपरेटिव में क्या हो रहा है, देखो कॉपरेशन आ रहा है, वर्ड ही कॉपरेशन है, हेट्रोजिनस ग्रुपिंग है, लीडरशिप, कोई एक लीडर नहीं है, कोई एक बॉस नहीं है, शेयर्ड लीडरशिप है, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी है, सबने अपने काम आपस में डिवाइड कर लिए हैं और उसी हिसाब से ये काम कर रहे हैं। दिस इज अबाउट कोऑपरेटिव एंड ट्रेडिशनल क्लासरूम्स और ग्रुप वर्क, जहाँ पे कि कॉपरेशन में देखो ज्यादा सीखने के चांसेस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभाने की बात है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी एक के ऊपर बर्डन नहीं है, सभी मिलजुल के काम कर रहे हैं, दैट इज कोऑपरेटिव ग्रुप वर्क।
अब बात आती है वैकल्पिक अवधारणाओं की, ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन। तो सबसे पहले ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस है क्या? ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस आर सिंपली एक आइडिया जो बच्चों ने कहीं से अडेप्ट कर लिया है, जो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है और आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता कि उनको जो पता है वो गलत है, और आप डायरेक्टली ये बात उनको नहीं बोल सकते हो कि सी बेटा तुम्हें जो पता है वो गलत है। ऐसे नहीं होता। रादर उनसे क्वेश्चन आंसर के थ्रू हम ये चीज करते हैं। पेपर 2 में कहीं से सवाल आता है, 2 से 3 सवाल, इस पूरे स्लाइड से आपको 2 से 3 सवाल एकदम मिलेगा और जरूर मिलेगा। ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस टेंड्स टू बी वेरी रेजिस्टेंट टू इंस्ट्रक्शन। इनको क्या है कि समझना नहीं है, इनको ये लगता है कि इनको जो पता है वो सब सही पता है। अपनी नॉलेज को वो एक बार भी क्रिटिकली एनालाइज नहीं करें, बिकॉज बच्चे उस लेवल पे नहीं है कि वो क्रिटिकली एनालाइज करें। और रही बात क्रिटिकली एनालाइज करने की, तो कई बारी बड़े लोग भी क्रिटिकली एनालाइज नहीं कर पाते अपने एक्शंस को, वो तो फिर भी बच्चे हैं। तो ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस जो होते हैं ये जरूरी है, क्योंकि यही जब चेंज होता है तो प्रॉपर मिथ का बर्स्ट होता है और बच्चे सीखते हैं। तो पॉजिटिव लर्निंग के लिए, कॉन्सेप्चुअल चेंज आने के लिए ये ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस का भी होना जरूरी है। ये अगर ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस को, यानी उनके मिसकंसेप्शंस को, एरर्स को, अगर हम उसके और वर्ड्स को रिफाइन करते जाएं, तो इनको अगर हमने टाइम पे केटर नहीं किया तो ये मिसकंसेप्शंस, मिथ, सुपरस्टिशंस को जन्म दे सकता है, क्योंकि उन्होंने कभी सुना ही नहीं, उनको कभी कोई बताया ही नहीं है, तो उन्हें पता ही नहीं है कि उन्होंने जो सोच रखा है वो गलत है। अब देखो, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। यहाँ पे हर बच्चे को देखो, सबने ग्रेविटी के बारे में कुछ सही और कुछ गलत बातें बोली हैं। तो आप किसी को डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये गलत है? आप कैसे समझाओगे उसको? आप रिगरस वे में जब क्वेश्चन आंसर करोगे, क्लास में डायलॉग मेथड का इस्तेमाल करोगे, तो जब ये सारे बात करेंगे आपस में, तो इनके धीरे धीरे जो ग्रेविटी को लेकर के कंसर्न्स हैं, गलत फहमी है, वो दूर होगी। सब में ध्यान रखिएगा, ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन से इसकी कुछ ना कुछ गलती है तो कुछ ना कुछ सही है, संपूर्ण रूप से गलती नहीं होगी। उसी लिए उसको हम एरर्स ना बोल करके ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस बोल रहे हैं। वीडियो को पॉज करके आराम से इसको पढ़िए ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। देन रीजंस क्या है ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन के? तो सबसे पहले कि बच्चा अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनका कंटेंट एरिया अलग है, उनका रहने और उनका पालन पोषण भरण सब अलग तरीके से हुआ है, तो अलग अलग चीजें वो समझ पाए हैं। कई बार ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट बहुत एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो भी बच्चे दिमाग में कुछ भी घुमा लेते हैं। इफ यू रिमेम्बर, कई सारे बच्चे अभी जो इस वक्त वीडियो को देख रहे होंगे, आप लोग जब बैचेस में रहते हो, साइंस जब पढ़ते हो, तो आप कहते हो कि मैम ऐसा है कि इसको याद करने के लिए क्या हम ये लॉजिक लगा सकते हैं? और मैं कई बार कहती हूँ नहीं, ये लॉजिक सही तो नहीं है, बट अभी के लिए ठीक है, याद हो जाएगा चीज। दैट इज ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन, जहां पे वो सही नहीं है पर वो गलत भी नहीं, क्योंकि वो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज याद करा रहा है। जहां से आप अब्स्ट्रैक्ट है, वो नहीं याद हो रहा है, कैसे याद होगा? तो उसके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव चाहिए, वो ऑल्टरनेटिव आपने ढूंढ लिया है। या फिर जो कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत थ्योरेटिकल होते हैं, तब भी बच्चे ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस डेवलप कर लेते हैं। और तब भी ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस डेवलप होते हैं जब बच्चों को प्रैक्टिकल यूज नहीं नजर आता है जो वो पढ़ रहे हैं उसका। तो ऐसे सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा ऐसा होता है, डर होता है टीचर को कि ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस बच्चों में वैकल्पिक धारणाएं, उनकी जो अवधारणाएं हैं वो उसी प्रकार जन्म ले लेंगी। तो वो देखेंगे कुछ, जब वो देख नहीं पा रहे हैं तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, उनके दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है, उन्होंने बस अपने दिमाग में आत्मसात कर लिया, कह रहे ये ऐसे 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 होता है, रीजन पता है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, उन्होंने बस दिमाग में बैठा लिया है कि इस प्रकार चलता है और वैसे ही चलेगा। अब कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला, टीचर को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये बहुत ही नॉर्मल है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ये पार्ट है। उनको एक्सेप्ट करना और रिस्पेक्ट करना भी टीचर की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे बच्चों के ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस को, आप उनको चेंज नहीं कर पाओगे। चेंज कैसे किया जा सकता है? हैंड्स ऑन एक्टिविटी से, डेमोन्स्ट्रेशन किया जा सकता है, साथ में रेगुलरली उनको पर्सपेक्टिव को धीरे 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 उनको मल्टीपल वेज दिखाया जाए कि तुम ऐसे सोच के देखो, तुम ऐसे सोच के देखो, जैसे कि बच्चा उनके थिंकिंग का जो कन्वर्जेंट थिंकिंग चल रही है वो डाइवर्ज हो जाए। जैसे ही डाइवर्जेंट थिंकिंग में बदलेगा, बच्चा अपने आप अपना खुद का मिसकंसेप्शन ठीक कर लेगा। एंड लास्टली, हमें ये समझने की जरूरत है कि सिर्फ लेक्चर मेथड पे हम ना रिलाई करें। टीचर्स को ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस को
बर्स्ट करने के लिए, ठीक करने के लिए डिफरेंट तरीके के मेथडोलॉजी को यूज करना चाहिए, ताकि बच्चा हर प्रकार से सोच पाए। उसके कॉग्निशन को अटैक करिए, उनको हैंड्स ऑन एक्टिविटी करा के उनके सेंसेस को इन्वॉल्व कीजिए, जिससे कि बच्चा कंटिन्यूअसली सोचे और ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस को ब्रेक किया जा सके। तो ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस हमेशा ही टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छे से ब्रेक करें, और ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस को ब्रेक करते वक्त आप एज टीचर भी इवॉल्व होते हो, बिकॉज आपको तब पता चलता है कि समाज में और सारी चीजें ग्राउंड लेवल पे क्या चल रही हैं अलग अलग कम्युनिटी में, और किस प्रकार हम ब्रेक कर सकते हैं। तो दिस इज फॉर अ टीचर ऑल्सो टू लर्न, टू ग्रो, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी आइडियोलॉजी को, जो हमने पढ़ा था इंडिविजुअल डिफरेंस में, उसको बाहर रखें और नई आइडियोलॉजी के साथ क्लास में एंटर करें, सबको एक्सेप्ट करने के माध्यम से एंटर करें। तो उनके ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस को हम एक्सेप्ट कर पाएंगे, उनको रिस्पेक्ट कर पाएंगे और उसको ब्रेक करके ठीक कर पाएंगे। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप, उससे जुड़ सकते हैं, नए वीडियोस के लिंक प्राप्त कर सकते हैं। साथ में कोई डाउट और क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। जाएं, जुड़ें और अपने डाउट्स कोई भी है साइंस और सीडीपी से रिलेटेड मुझसे पूछें। आई विल बी देयर हेल्पिंग यू आउट। अंटिल देन, डू फॉलो आवर सीरीज। गॉड ब्लेस यू ऑल।